हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 3 लेयर कैनकेन के साथ अम्ब्रेला कट लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसके लिए हमने पेपर को कट किया है। यहाँ कमर पे हम 2-2 इंच पर निशान लगा रहे हैं, लेकिन हमें कपड़े पे 14-14 इंच लेना है दोनों साइड से। अगर हम 14-14 इंच लेंगे तो हमारा कमर 38 इंच का जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से क्रॉस पे लेने पे ये देखिए हमने लाइन को सीधा कर लिया है और मिडिल पॉइंट पे एक निशान लगाई और यहाँ से ½ इंच पे इस तरह से हम क्रॉस लगा लेंगे। हमें कपड़े पर भी बिल्कुल इसी तरह से करना है और यहाँ से हमें इसकी जितनी लंबाई लेनी है, यहाँ पर हम 7 इसकी लंबाई ले रहे हैं, लेकिन हमें लहंगे में 35 लें या 36 लें, हमने 36 लिया है। इसी तरह से हम लहंगे के कपड़े पर भी मापते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। जितनी हमें लंबाई लेनी हो वो इस तरह से ले सकते हैं। और लहंगा बनाने के लिए आप 45 इंच का अर्ज वाली कपड़ा ही लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको साइड से ज़्यादा जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा। और 36 इंच अगर आप लेते हैं तो इसमें ज़्यादा जॉइंट दिखाई देगा। ये इस तरह से राउंड कर लेंगे, राउंड निशान लगा लेंगे माप लगा के। अब यहाँ तक हमारा कपड़े कम हो गए हैं, यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना है तो इसे इस तरह से मोड़ लेंगे। इससे हमारा राउंड दोनों साइड में बराबर आता है। ये ऊपर वाले साइड को हमने मिला दिया है बराबर से और हम कपड़े को भी इस तरह से मोड़ लेंगे। इस तरह से इस लाइन को हम कटिंग कर लेंगे। पेपर पे हमने आपको इसलिए समझाया है ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। और कपड़े पर ज़्यादा बड़ा हो जाता है लहंगा तो आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए हम इसे कागज़ पर आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। ये इसी तरह से हमारा शेप हो जाएगा लहंगे का। और साइड में हमारा यहाँ पर कपड़ा कम है तो इसे हम ये निशान लगा के बताती हूँ। यहाँ तक हमारा कपड़ा कम है तो यहाँ हम जो हमारा फैब्रिक जो कट के निकलेगा साइड से उसे हम इस तरह से रखेंगे और हमें सीधा साइड से ही रखना है। क्रॉस साइड हमें नीचे रखना है और सीधा साइड जो है वो ऊपर के साइड में आना चाहिए। ये नीचे पे हमने इस तरह से निशान लगा दिया। अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, हम ज़्यादा ही लेकर के काटेंगे और जब सिलाई कर लेंगे तो उसके बाद फिर से हम डबल करके और इसे बराबर से काट लेंगे। इसे इस तरह से फिर हमें ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ से हम इसको इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे और जो हमारा अगर एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है तो उसे हम सिलने के बाद बराबर से कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हमने कपड़े की कटिंग की है। अब ये कमर का माप देख लेते हैं। 21 इंच आ गया है। 38 इंच का हमारा कमर है तो 19 लेना है और 1-1 इंच सिलाई के लिए तो इस तरह से हम 21 इंच ले लिए हैं। और ये हमने 36 इंच की लंबाई लेनी है और 2.5 इंच इसमें बढ़ा के हमें लेना है। ये हमने डबल फोल्ड करके रखा है और यहाँ पर हमने जॉइंट भी लगा लिया है। साइड में जॉइंट जैसे हमने कागज़ पे बताया था उसी तरह से हमने इसमें भी जॉइंट कर लिया है। अब ये हमारा कैनकेन है। कैनकेन की अर्ज है 40 इंच की अर्ज है और इसे हम 4 फोल्ड कर देंगे तो 10-10 इंच की हर फोल्ड हमारी हो जाएगी। और इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमने कटिंग कर लिया 2 और ये तीसरे की भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से ये कटिंग करके ये 4 पीस हमारे हो गए। सबसे नीचे वाले अस्तर पे हमें इसे सेट करना है तो ये हमने 2 मीटर का अस्तर लिया है और इस पे हमें ये सेट करना है 10 इंच चौड़ी वाली कैनकेन। तो पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसे हमें 4 फोल्ड कर लेना है और इसे हम सिंपल कटिंग करेंगे। अम्ब्रेला कटिंग नहीं करना है सबसे नीचे वाले पार्ट में, इसमें कैनकेन लगाना होता है।
ये हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब इसकी सबसे पहले हमें इसकी लंबाई ले लेनी है। इसकी लंबाई हम 36 इंच का लेंगे। 36 इंच पे एक निशान लगा ली। अब इसकी कमर की भी निशान लगा लूँगी। ये दोनों तरफ से मैंने 36 इंच लेके इसे लाइन को सीधा कर लिया है। अब यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे। यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है और यहाँ से इस तरह से हम लाइन को मिला के और इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अब इसे इस तरह से मोड़ लेंगे ताकि हमारा कोने का जो पार्ट है वो कटिंग हो जाए, नहीं तो नीचे झुका हो जाता है। अगर इसको नहीं हम काट के निकालेंगे तो इस तरह से मोड़ेंगे तो हमारा जो एक्स्ट्रा कॉर्नर से कपड़ा निकल रहा है वो बराबर आ जाएगा और उसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें अच्छी तरह से कपड़े को पलट के रख देना है और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने सबसे नीचे वाली अस्तर की कटिंग कर ली है। ये अब इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। 10 इंच का हमारा कैन रहेगा और हम 14 इंच पे यहाँ पर निशान लगा लेंगे। हमें दोनों साइड में इसी तरह से निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हम ये 10 इंच वाली कैन को इस तरह से प्लेट डालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ से हम दूसरे अस्तर की कटिंग कर लेंगे। इसे हमने डबल फोल्ड करके रखा है और यहाँ से कमर की चौड़ाई जो है वो 20 इंच लूँगी और जब कटिंग करेंगे तो वो 21 इंच पे आ जाएगा। ये यहाँ पर तिरछा कपड़ा रहता है, इसके लिए हम 20 पे कटिंग करेंगे तो हमारा कमर अपने आप 21 आ जाएगा। इसी तरह से हम बीच में मिडिल पॉइंट लेके और आधा इंच नीचे करके और इस तरह से क्रॉस में निशान लगाई। यहाँ से हमारी कमर की फिटिंग अच्छी बैठती है। ये भी हमने 37 इंच का लिया इसकी लंबाई। इस तरह से हम निशान लगाते जाएंगे जैसा हमने आपको पेपर पे निशान लगा के बताया था, वैसे ही हम निशान लगाते जाएंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। अब इसे हमने काट लिया है। अब यहाँ हमें कैन को लगाना है। जो हमने निशान लगा के रखा था इस पर हमें प्लेट्स लगा के हमें चौड़ी चौड़ी प्लेट्स देनी है इस तरह से। और कैन को लगा लेते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस तरह से हम अच्छी वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। ये हमने कैन को लगा लिया है और यहाँ अम्ब्रेला कटिंग करके जो हमने अस्तर रखा था उसके ऊपर से हमने ये अस्तर रखा और इसके ऊपर से हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे रख लेंगे। ये इस तरह से हमारा अस्तर लगेगा। सबसे पहले नीचे में एक कैन के साथ अस्तर और एक दूसरा अस्तर जो हमने अम्ब्रेला कटिंग किया है और इसके ऊपर से हमारा मेन फैब्रिक होगा। ये साइड भी हमने अटैच कर लिया है, सिल दिया है और ऊपर भी हमने ये दोनों अस्तर को जॉइंट कर लिया है कमर के पास। और अब इसके ऊपर से हम इस तरह से फैब्रिक को रखेंगे, मेन फैब्रिक जो हमारा है, और इसे
इस तरह से सिल लेंगे। और इसके ऊपर से हमने 4 इंच की पट्टी काट के रखा है, उसे डबल फोल्ड करके हमें यहाँ पर जॉइंट कर लेना है। इसके अंदर हमें डोरी डालनी है। ये इस तरह से हम पट्टी को जॉइंट कर लेंगे। ये हमने डोरी वाली पट्टी को जॉइंट कर लिया है। अब इसके नीचे हमें ये बुकरम लगा देना है। ये हमने 1.25 इंच की चौड़ी वाली बुकरम की पट्टी काट लिया है और इसे इस तरह से हमें नीचे में लगाना है ताकि हमारा नीचे कड़क हो और सुंदर दिखे। ये इस तरह से सबसे साइड में हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये हम 1/4 इंच को छोड़ते जाएंगे साइड से। अब इसे इस तरह से मोड़ के और इस पे एक और सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से मोड़ते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारे पूरी बुकरम लग गई है नीचे के साइड में। ये इस तरह से नीचे पट्टी लग गई है। ये ऊपर में हमने डोरी डालने के लिए होल रखा है और साइड में हुक की पट्टी लगा ली है। ये इस तरह से दिखने वाला है अम्ब्रेला कट लहंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसे घर पर ज़रूर बनाइए।